विष्णुगुप्त चाणक्य, आचार्य चाणक्य को पूरा विश्व भली भांति से जानता है। उनकी शिक्षाओं के बारे में जानता है, उनकी नीतियों के बारे में जानता है। हर कोई उनकी नीतियों को सीखना भी चाहता है और राजनीति में उनको इस्तेमाल भी करना चाहता है। चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से राजनीति में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। उनके अंदर एक प्रबल राजनीतिज्ञ छुपा हुआ बैठा था, लेकिन वह बाहर आने का समय न मिल पाया, इसलिए वह अंदर ही छुपा रहा। वह तब निकल के आया सही मायने में जब मगध के सम्राट अभिमानी नंद ने उनका अपमान किया था। अपमान भी तब किया जब वो अभिमानी राजा अपने घर में एक आयोजन कर रहा था पितृ श्राद्ध के उपलक्ष्य में। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, जिसमें आचार्य चाणक्य भी पहुंचे थे। उन्होंने आचार्य चाणक्य का अपमान यह कह के कर दिया कि तुम सबसे ज्यादा बदसूरत हो, तुम काले हो, तुम्हारा रंग सांवला है, इसलिए मेरी नजर में तुमसे बुरा कोई भी नहीं है। और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको भरी सभा से पकड़कर धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाए। इसका साहस कैसे हुआ मेरी सभा में आने का। इस अपमान को आचार्य चाणक्य सहन नहीं कर सके और उन्होंने दाहिने हाथ से अपनी शिखा को खोलते हुए यह चेतावनी भरे स्वर उद्घोषित किए कि हे अभिमानी नंद, मैं जब तक तेरा समूल नाश न कर दूं तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। इस प्रकार से उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस राज्य का, नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा, मगध को मिटा दूंगा और इस राजा की नींव हिला के रख दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी शिखा को खोलकर वह वहां से बाहर निकल गए। सही मायने में अगर कहें तो मनुष्य का व्यक्तित्व उसका एक ऐसा अद्भुत गुण है जिसके आधार पर वह एक नायक भी बन सकता है और एक खलनायक भी बन सकता है। यही हुआ आचार्य चाणक्य के साथ। इतिहास के पन्नों को अगर आप पलट कर देखोगे, अगर आप इतिहास का अध्ययन करोगे, अगर प्रारब्ध में लौटोगे, ग्रंथों को खंगालोगे, तो आपको चाणक्य से बढ़कर कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं मिलेगा। चाणक्य से बढ़कर कोई ज्ञानी आपको नहीं मिलेगा। चाणक्य की नीतियां सारी सत्य हैं, कड़वी भी हो सकती हैं लेकिन सत्य है। अगर आप उनका पालन करोगे, उनको अपने जीवन में अपनाओगे, तो आप एक शुद्ध इंसान बन सकते हो। एक प्रबल व्यक्तित्व आपका निखर कर सामने आ सकता है। जहां आपका व्यक्तित्व निखर सकता है, वही अंत समय में आप भगवान के सच्चे साधक भी बन सकते हो और मोक्ष की प्राप्ति भी सहजता से कर सकते हो। अंत समय तो बहुत दूर की बात है। प्रतिदिन आपका जीवन विषय वासनाओं से रहित हो जाएगा। प्रतिदिन आप केवल वही कार्य करोगे जो समाज में शोभनीय होंगे, अगर आप अपना लेते हो चाणक्य की नीतियों। कैसे एक गरीब परिवार के बालक ने अपनी बुद्धि और शिक्षा से मगध के सम्राट धनानंद को उसकी गद्दी से रहित कर दिया, कैसे उसके संपूर्ण साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया, और कैसे एक गाय चराने वाले, एक गडगरिये, एक भेड़ बकरियों का पालन पोषण करने वाले चंद्रगुप्त को हिंद का सम्राट घोषित कर दिया, हिंद का एक बुद्धिमान राजा बना दिया। कैसे अपनी नीतियों का प्रयोग करके उसने सिकंदर को भी भारत में आने से रोक दिया। कहते हैं कि चाणक्य की नीतियों की वजह से ही सिकंदर, जो कि पूरे विश्व को जीतता हुआ आ रहा था, लेकिन चाणक्य की नीतियों के द्वारा उनका प्रयोग करके वह भारत में प्रवेश नहीं कर सका। उसको रोकने के लिए चाणक्य के जितने भी सैनिक थे, जितने भी शिष्य थे, यहाँ तक कि चंद्रगुप्त ने भी इसका साथ दिया, इन नीतियों का साथ दिया और सिकंदर को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। कहते हैं कि संभावनाओं को संभव करने का कार्य कोई कर सकता है तो वह है चाणक्य नीतियां। एक संत ने तो यहां तक कहा है कि 100 चंद्रगुप्त भी मिलकर एक चाणक्य नहीं बना सकते, और एक चाणक्य 100 चंद्रगुप्तों का निर्माण कर सकता है। मौर्य वंश की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त है, लेकिन चंद्रगुप्त का निर्माण करने वाले आचार्य चाणक्य है। करीबन 2400 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य जी महामंत्री हुए थे।
इन्हें राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता था। कोई भी कार्य होता था तो बिना इनकी राय के होना असंभव था। इनकी राय होती थी तभी वह संभव हो पाता था। सारी संभावनाओं को संभव करने का अगर प्रयास कोई करता था और साहस किसी में था तो वह थे आचार्य चाणक्य। कहते हैं कि बचपन में ही इनकी माता का निधन हो गया था। इनका जन्म हुआ तब एक प्रबुद्ध ज्योतिषी ने बताया था कि इनकी कुंडली में राजयोग नहीं है, लेकिन शिक्षा और ज्ञान का योग भरपूर कूट कूट कर भरा हुआ है। समस्त जम्बू द्वीप में इनकी शिक्षा का डंका बजेगा। भारत में इनकी मान्यता बढ़ेगी और इनकी नीतियों का समस्त विश्व अनुसरण किया करेगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय से राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करके इन्होंने जहां अपनी राजनीति का परिचय देते हुए, अपनी राजनीति के ज्ञान का परिचय देते हुए मगध के सम्राट धनानंद को राज्य से बाहर निकाल दिया, उसको हरा दिया, उसकी नींव को हिला दिया अपनी राजनीति का परिचय देते हुए। वहीं उन्होंने समस्त भारत में अखंड भारत का प्रचार और प्रसार भी किया था। उनका एक मात्र सपना था कि अखंड भारत का निर्माण हो, कभी भारत के टुकड़े ना हो, भारत कभी भी खंड खंड ना हो। लेकिन बात करते हैं उनकी मृत्यु की। उनकी मृत्यु के बारे में अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। कोई विद्वान किसी रूप में कहता है, कोई विद्वान किसी रूप में कहता है, पर मैं यहां उनकी मृत्यु की बात नहीं करना चाहता। मैं उनके ज्ञान की बात करना चाहता हूं, उनकी विलक्षण बुद्धि की बात करना चाहता हूं, उनके सिद्धांतों के बारे में आप सबसे चर्चा करना चाहता हूं कि क्या थे आचार्य चाणक्य और कैसे उनके अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ था और कौन सी नीतियां थी जिनको अपनाकर हम अपने जीवन को खुशमय बना सकते हैं। आओ बात करते हैं आचार्य चाणक्य की कुछ विशेष नीतियों के बारे में। एक बार आचार्य चाणक्य ने धनानंद की सभा में कहा था कि मेरा धन ज्ञान है धनानंद, अगर मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मेरा पोषण करने वाले अनेकों सम्राटों का मैं निर्माण कर सकता हूं। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में खेला करते हैं। सबसे ज्यादा उत्तम धन, सबसे ज्यादा बलशाली धन अगर इस समस्त वसुंधरा पर कुछ है तो वह है केवल शिक्षा है। आपको धन की लालसा में नहीं भटकना चाहिए, आपको ज्ञान की लालसा में भटकना चाहिए। प्रतिदिन धन कमाने की लालसा आपको लोभी बना सकती है और प्रतिदिन शिक्षा एकत्रित करने की लालसा आपको अच्छा शिक्षित बना सकती है। आपको धन की इतनी आवश्यकता नहीं है जीवन यापन करने के लिए जितनी आवश्यकता आपको शिक्षा और ज्ञान की है। ज्ञान रूपी प्रकाश अगर आपके द्वारा फैलाया जा रहा है तो लाखों शिक्षित पैदा हो जाएंगे, लाखों ज्ञानवान बालकों की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर आप धन को सर्वोपरि रखोगे तो धन आपको लालची बना देगा, लोभी बना देगा और आपसे जुड़ने वाले सभी जातकों को स्वार्थी बना देगा। इसलिए शिक्षा की तरफ दौड़ो, धन की तरफ ना दौड़ो। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शिक्षा और ज्ञानहीन व्यक्ति उस बकरे की पूंछ के समान अर्थहीन होता है, जो न तो गुप्त इंद्रियों को ढकने के काम आती है, न ही मच्छर और मक्खी को उड़ाने के काम आती है। इसलिए आपको बकरे की पूंछ बनना है या आपको सरस्वती का दास बनना है, यह आपको तय करना है। निर्णय आपके हाथ में है कि आप क्या लेना चाहते हो। चाणक्य कहते हैं कि धनवान न बनो, हे वत्स ज्ञानवान बनो, ज्ञानवान बनो। आचार्य चाणक्य ने विद्या को कामधेनु कहा है, जिसका दुग्ध दिखाई नहीं देता लेकिन वह लाखों का पोषण कर सकती है। उसी प्रकार से शिक्षा एक ऐसा धन है, न तो इसका हरण हो सकता है न इसका विभाजन हो सकता है। यह लाखों करोड़ों को ज्ञानवान बना सकती है। इसलिए विद्या सर्वोपरि है। विद्याहीन व्यक्ति, ज्ञानहीन व्यक्ति उस मूर्ख के समान है जो केवल विवाद कर सकता है, अंधविश्वास फैला सकता है। अगर आप समाज में सही जीवन यापन करना चाहते हो, अगर आप समाज में प्रतिष्ठित होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि समाज में आपकी ख्याति चारों ओर फैल जाए, अगर आप चाहते हो, अगर आपके मन में लालसा है कि मैं अगर धरती पर मानव बन के आया हूं तो मानवता को सिद्ध करके मानूंगा, अगर आप चाहते हो कि मैं अंत समय में मोक्ष का अधिकारी हो जाऊं तो आपको ज्ञानवान होना पड़ेगा।
आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको विद्यावान होना पड़ेगा। लेकिन विडंबना यह है कि आप ज्ञानवान नहीं होना चाहते, आप धनवान होना चाहते हो। धनवानों का सदैव पतन हुआ है, केवल धनवानों का, जो केवल धन की लालसा में जीवन यापन करते हैं, उन्होंने अपने हाथ से ही अपना पतन किया है। लेकिन जिसके पास ज्ञान रूपी धन है, वह कभी भी कंगाल नहीं हो सकता है, वह कभी भी निर्धन नहीं हो सकता है। धनवान तो एक दिन निर्धन हो सकता है, लेकिन विद्यावान कभी भी निर्धन नहीं हो सकता। वह सदैव धनवान, धनवान से बढ़कर विद्यावान, विद्यावान ही रहता है। धन तो उसकी दासी बन जाती है, लक्ष्मी तो सदैव उसके दर्शन करना चाहती है। जैसे कि भगवान विष्णु सर्वोपरि है, सर्वज्ञाता है, और माता लक्ष्मी उनके चरणों में विराजमान रहती है। किसी ने कहा कि धन को चाहते हो तो लक्ष्मी का पूजन करो, लक्ष्मी का आह्वान करो। लेकिन चाणक्य सदैव कहा करते थे, अगर आप धन चाहते हो तो विष्णु का आह्वान करो, विष्णु की पूजा करो। अगर लक्ष्मी का आह्वान करोगे तो लक्ष्मी आपके घर पे आएगी, उल्लू पे बैठ के आएगी। अगर आप विष्णु का आह्वान करोगे, विष्णु आपके घर पे आएंगे, गरुड़ पे बैठ के आएंगे, साथ में माता लक्ष्मी भी आपके पास आएगी। और लक्ष्मी का आह्वान करोगे, लक्ष्मी चंचल है, रात को उल्लू को दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है। अगर लक्ष्मी आएगी तो अपनी चंचलता बस कभी भी आपके पास से जा सकती है। और विष्णु का आह्वान करोगे, विष्णु दयालु हैं, विष्णु अपने भक्तों पर दया करने वाले हैं। और जब तक आप चाहोगे, जब तक आपकी पूजा पद्धति चलती रहेगी, और जब तक आपके भाव सर्वोपरि है, आपके भाव शुद्ध है, आपके चित्त में ज्ञान है, विष्णु आपके घर पर विराजमान रहेंगे और लक्ष्मी उनके चरणों में रहेगी, उनके पैर दबाती रहेगी। इसीलिए बुद्धि का इस्तेमाल करो। आपको धन का आह्वान करना है कि आपको ज्ञान का आह्वान करना है। आचार्य चाणक्य सदैव एक बात कहा करते थे कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं कि आप बुद्धि का आह्वान करो, पैसे का आह्वान कभी ना करो। क्योंकि बुद्धि से आप धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन पैसे से आप बुद्धि अर्जित नहीं कर सकते हैं। तन, मन और धन का सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है। आप कल्पना कीजिए, अगर आपके पास धन है और आपके पास तन और बुद्धि नहीं है, तो धन आपके किसी भी काम नहीं आएगा। अगर आपके पास तन है और धन और बुद्धि नहीं है, तो वो तन भी आपका किसी काम नहीं आएगा। अगर आपके पास बुद्धि है और आपके पास तन और धन नहीं है, तो आप बुद्धि से धन भी कमा सकते हो और अपना इलाज करके तन को भी सुरक्षित कर सकते हो। इसलिए सदैव आपको बुद्धि का आह्वान करना है, धन का आह्वान नहीं करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि रूप और यौवन से भरपूर कुलीन परिवार में जन्म लेने के बाद भी विद्याहीन व्यक्ति उस पलाश के पुष्प के समान है, जो दिखने में तो सुंदर है लेकिन खुशबू से रहित है, उसके अंदर खुशबू नहीं है। इसलिए ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञान की कामना करनी है। ज्ञान अगर आपके पास है तो धन आप अपनी इच्छा के अनुसार अर्जित कर सकते हैं। व्यक्ति चाहे छोटा ही क्यों न हो, लेकिन अगर वो बुद्धिमान है तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान अपनी बुद्धि के द्वारा निकाल सकता है। व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से होता है। अगर वह गुणवान है तो सदैव उसका सम्मान होगा, और जो गुणवान है वो सम्मान का अधिकारी भी है। भागवत में आता है कि न धन बड़ा है, न बल बड़ा है, न आयु बड़ी है, अगर कुछ बड़ा है तो ज्ञान बड़ा है। आप सब भली बातें से जानते भी हैं, सुखदेव जी महाराज की आयु केवल 16 साल की। जब वे विद्वानों की सभा में प्रवेश करते हैं तो बड़े बड़े विद्वान जिनकी उम्र 10-10 हजार वर्ष की है, वो भी अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़कर। सुखदेव जी कहते हैं कि आप सब मेरे पड़बाबा की आयु से ही बड़े हैं, आप मुझे देखकर क्यों खड़े होते हैं? तो सभी ने कहा है कि यहाँ पर न धन बड़ा है, न बल बड़ा है, न आयु बड़ी है। अगर कुछ बड़ा होता है सिद्धांत में, वो ज्ञान बड़ा होता है। इसलिए व्यक्ति को गुणवान होना चाहिए। धनवान तो हर कोई हो जाता है, गुणहीन व्यक्ति का सम्मान कहीं नहीं होता है। अगर आपके पास गुण है तो सदैव आप सम्मान के योग्य भी हैं और पूजनीय भी हैं। इसलिए धन की बजाय ज्ञान को अर्जित आप सबको करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कर्ज एक बीमारी की तरह है और बीमारी एक कर्ज की तरह है। जिस प्रकार से अगर बीमारी आपका दामन थाम ले तो वो जल्दी से आपका दामन नहीं छोड़ सकती है,
उसी प्रकार से जिसको कर्ज लेने की आदत हो जाए वह कभी कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता है, सदैव इस कर्ज रूपी बीमारी से ग्रस्त रहता है। कभी भविष्य में कर्ज लेना पड़ जाए तो आपको पहले यह प्लान करना होगा कि इस कर्ज को चुकाना कैसे है। अगर आपने यह सोच के कर्ज ले लिया कि कभी जुगाड़ होगा तो दे देंगे, तो यह जुगाड़ कभी आपका जीवन में नहीं हो सकता है। आपने किसी से अगर 1000 रुपए ले लिए तो तुरंत उसको लौटाने का समाधान आपको करना चाहिए, तभी आप कर्ज से मुक्त हो सकते हो। इसलिए कर्ज युक्त व्यक्ति उस भयंकर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के समान होता है जो लाइलाज होती है। इसलिए कर्ज मांगने की आदत कभी नहीं डालनी है। आपको अगर आदत डालनी है तो आपको ज्ञान को मांगने की आदत डालनी है। ज्ञान आप कहीं से भी एकत्रित कर सकते हो। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार आपको कर्जवान जीवन नहीं यापन करना चाहिए। कर्ज को लेके जो व्यक्ति मर जाता है उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। कर्ज चुकाने के लिए उसको उसी घर में किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ेगा, यह शास्त्र सिद्धांत कहता है। इसलिए अंत में आपको केवल यही कहना चाहेंगे और अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे कि ज्ञानवान बनो। ज्ञानवान बनोगे तो आपका जीवन चमक जाएगा, आपका जीवन सौम्य हो जाएगा, आपका जीवन सरल हो जाएगा। उलझा हुआ व्यक्ति अपने परिवार को भी उलझा देता है और सुलझा हुआ व्यक्ति अपने परिवार के साथ साथ अपने रिश्तेदारों और आस पड़ोस को भी सुलझा देता है। उलझना और सुलझना आपके हाथ में है। निर्णय आपको लेना है कि आप ज्ञानवान बनना चाहते हो कि आप धनवान बनना चाहते हो। आपसे विनम्र प्रार्थना यही करेंगे कि जिज्ञासा को सदैव जागृत रखो। जानने की इच्छा वाला व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देंगे और पुनः एक सुंदर विषय के साथ में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भारत माता।